दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट अब लगभग फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई है। इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि उसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत कमतर आंक रहे थे, वो उनकी गलती बहुत भारी पड़ गई है। 400 प्लस सीटों का जीतने का दावा करने वाली एनडीए की यहां पर हवा निकल गई है। किस तरीके से, आगे हम आपको एक एक सीट के आंकड़े बताने वाले हैं। टोटल नंबर 543, जिसमें से मेरे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक लगभग 265 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि 260 के करीब सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। तो कांटे का मुकाबला है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं, लगभग 100 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम बताया जा रहा है। चलिए आगे इसकी बात करेंगे, साथ ही साथ कई जो हॉट सीट है उसकी भी जानकारी देंगे कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। रायबरेली में स्मृति ईरानी की हालत खराब है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर क्या हाल है, रायबरेली से राहुल गांधी की सीट का आंकड़ा क्या है, वायनाड से और अमित शाह की सीट का आंकड़ा क्या है, ये तमाम जानकारी सामने आ चुकी है। एक एक करके इन तमाम सीटों की जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपका अपना अभी भी क्या प्रेडिक्शन है, किस दल के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, टोटल नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया 265 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त और 260 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। अलग अलग नंबर हो सकते हैं, अलग अलग चैनलों पर आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अपडेट है वो यही नंबर बता रहा है। चलिए अब हम राज्य वाइज बात करते हैं कि किस स्टेट में किस दल के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से माना जा रहा था कि यह स्टेट तय करेगा कि देश के अंदर सरकार किसकी बनेगी, और वाकई उत्तर प्रदेश ने यह तय कर दिया कि किसकी सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हालत बहुत खराब होती जा रही है। टोटल 80 सीटों में से 43 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, जबकि एनडीए के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर के खाते में एक बीएसपी का खाता तक यहां पर नहीं खुल पाया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, टोटल 48 सीटें आती हैं, जिसमें से 18 सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस यहां पर 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एक सीट पर अदर पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर 40 टोटल सीटें हैं, 30 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी एनडीए और 10 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 29 सीटें हैं, जहां पर 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट आगे चल रहा है। इसके साथ साथ कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 18 सीटें और इंडिया अलायंस 10 सीटों पर आगे है और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं, जहां पर 26 सीटें हैं, 25 सीटें बीजेपी और एक सीट इंडिया अलायंस। उसके बाद राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 13 और इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अगला आंकड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल का आता है, जहां पर 42 टोटल सीटें हैं। यहां पर दोस्तों बंगाल की जनता ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। बंगाल के अंदर टोटल 42 सीटों में से टीएमसी 32 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी मात्र 9 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस एक सीट पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। यह बंगाल का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर टोटल 21 सीटें हैं, 18 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और एक सीट पर यानी बीजेडी आगे चल रही है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां पर 39 सीटें हैं, 38 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, एक सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 2 सीट और इंडिया अलायंस 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, सब पर बीजेपी एनडीए आगे चल रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं गोवा की 2 सीटें, एक पर इंडिया अलायंस और एक पर एनडीए आगे चल रहा है। उसके बाद त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा के अंदर 2 की 2 सीटें हैं, सब सीटों पर यानी दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है। मणिपुर की 2 सीटें हैं दोस्तों, जो कि बीजेपी यहां पर साफ हो गई है। मणिपुर की जनता ने दोनों की दोनों सीटों पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जितवाया। यहां पर इंडिया अलायंस दोनों सीटों पर आगे चल रही है। तो ये फिलहाल आंकड़े जो मैंने आपको दिखा दिए हैं स्टेट वाइज। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ सीटों की कि किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा, कुछ हॉट सीटों की जो अपने आप में बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। वो ये है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी
62,802 वोटों से पीछे चल रही हैं। उसके बाद भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ के सीएम भी हैं, 36,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह 54,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। हेमा मालिनी 1,94,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अखिलेश यादव अपनी सीट से कन्नौज से लगभग 78,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह फिलहाल ताजा रुझान है। उसके बाद बात कर लेते हैं अमित शाह की। अमित शाह अपनी सीट से 5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि राजनाथ सिंह 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अगले आंकड़े की बात करेंगे तो आता है दोस्तों कैलाश चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 2 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। सीपी जोशी जो बीजेपी के नेता हैं, ये 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो स्पीकर भी हैं राजस्थान के, वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, वो 1,74,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। दुष्यंत सिंह 2,71,000 वोटों से जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ आगे बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी अपनी सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अपनी सीट वायनाड से 2,73,000 वोटों से आगे निकल गए हैं। इसी के साथ साथ ओम बिरला जो कोटा राजस्थान से मैदान में है, 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जोधपुर राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत लगभग 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ अलवर राजस्थान से बीजेपी कैंडिडेट भूपेंद्र यादव 61,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद अर्जुन राम मेघावल जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो कि बीकानेर सीट से हैं, वो 64,000 सीटों से आगे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद सीट से हैं, वो 1,13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसी के साथ साथ अमरावती सीट से जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की नवनीत राणा, वो अब 9,000 वोटों से आगे निकल गई हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं रायबरेली से, राहुल गांधी की सीट है यह रायबरेली, यहां पर राहुल गांधी लगभग 70,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर चुनाव हार रहा है। स्मृति ईरानी का तो आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कन्हैया कुमार और जो मनोज तिवारी, दिल्ली की सीट है, इस सीट पर मनोज तिवारी कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल कांटे का मुकाबला है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उत्तर प्रदेश की सीट है ना सुल्तानपुर, मेनका गांधी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है, अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी से मैदान में हैं, वो अपनी सीट हार रहे हैं। लगभग अब 20,000 से ज्यादा वोटों से अजय मिश्रा टेनी पीछे हो गए हैं। इसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर से चुनाव मैदान में है, वो अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। तो ये कुछ हॉट सीटों के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप अगर किसी सीट का आंकड़ा पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करिए, मैं उस सीट का आंकड़ा आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा। तो मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल को।